glaube ich, richtig einführen. Nee, कितने मिनट रह गए? noch 2 Minuten. साढ़े को इक्को पटा 2 Minuten. बाद में चाट भी खानी है तो इसलिए मैं पिज़्ज़ा नहीं खाऊँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक ठाक खुशबाश और अपने अपने घरों में आबाद रखे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये है जी लास्ट डे ऑफ दिसंबर 2022 का 31 दिसंबर की है जो अब मैं आप लोगों के साथ रिकॉर्डिंग शेयर कर रही हूँ, यानी कल की। और सारा दिन इधर बहुत तेज़ बारिश हुई है और इतनी तेज़ हवा चली है ना, और यानी सही भीगा भीगा दिसंबर गुजरा है इस दफ़ा। तो इस टाइम मैं नाश्ते पे अपने लिए और इनके लिए, अपने हस्बैंड के लिए पराठा बना रही हूँ और साथ में चाय बन रही है। बच्चे अभी तक सो रहे हैं, उनका अभी तक कोई लुस नहीं थी उठने की। और हम लोग चूँकि नमाज़ के लिए उठे हुए होते हैं तो तकरीबन 10:30-11 हो ही गए थे, तो भूख लग जाती है। इंसान जल्दी उठे ना तो अपना दिन स्टार्ट आप ले लो तो फिर मैदा जो है ना वो कुछ खाने को भी मांगता है। मेरे साथ तो ऐसे ही है। फिर इनके लिए मैंने एक अंडा फ्राई कर दिया था और ये मिक्स वेजिटेबल का सालन मैंने एक दिन पहले का बनाया हुआ है, फ्रिज में पड़ा हुआ था। तो उसके साथ पराठे का जो मज़ा है ना, बंदा बयान ही नहीं कर सकता। और इस टाइम ये एक एक करके सारे आ गए थे नीचे और इन्होंने मुख्तलिफ नाश्ते किए हैं। सैफ के लिए मैंने पराठा बनाया है, उसे भी सब्ज़ियाँ, ये मिक्स सब्ज़ियाँ बहुत पसंद हैं। किंजा के लिए भी मैंने पराठा ही बनाया था। और इस टाइम ये जो फ्रेंच टोस्ट है ना, यानी मीठे टोस्ट, ये समी के लिए मैं बना रही हूँ। और इसके अलावा अरहम ने भी यही फ्रेंच टोस्ट ही ले लिए थे। असद ने ब्रोड खाई थी और बाद में मेरे हस्बैंड ने भी फरमाइश कर दी है कि मेरे लिए भी फ्रेंच टोस्ट बनाओ। और इनके लिए मुझे फीके बनाने पड़ते हैं। बच्चों के लिए यानी चीनी और अंडा और सारा कुछ दूध वगैरह मिक्स है। इनके लिए जब मैं बनाती हूँ तो चीनी नहीं डालती हूँ क्योंकि इनको शुगर प्रॉब्लम है, लेकिन इन्होंने खाने में मलाडे के साथ होते हैं। तो इस टाइम मैं डिश वॉशर में बर्तन लगा रही हूँ नाश्ते के जो थे। मुझे ये था कि शाम को हमारी तरफ गेस्ट आने हैं तो ये मशीन अगर फुल हो जाए ना तो इसको मैं टाइम पे चला दूँ और बाद में बंदा इसमें से ना इसको ऑफ ऑन कर ले, बर्तन वगैरह निकाल ले, और ताकि जब मेहमान आए तो फिर वो जो बर्तन यूज़ हों तो वो दोबारा बंदा डिश वॉशर के अंदर रख ले। तो ये करने के बाद इसके अलावा मैंने आज पिज़्ज़े की डो बनानी है। हमारा यही प्रोग्राम है आज की दोपहर को मैं बच्चों को पिज़्ज़ा बना दूँगी और फिर रात को हम लोगों ने रकलेट करनी है। और इसके दरमियान में शाम के टाइम मेहमानों ने भी आना है और उनके लिए आज केक भी बनेगा और मैंने उनके लिए पापड़ी चाट भी बनानी है। तो माशाल्लाह से आज का दिन बहुत बिज़ी मेरा, रिकॉर्डिंग तो ये सॉरी वॉइस ओवर मैं बाद में कर रही हूँ। तो बहुत बिज़ी दिन गुजरा था और सही हम लोगों ने एंजॉय किया था दिसंबर का लास्ट डे। और ये मशीन को चला देने के बाद मैंने अब इस टाइम पिज़्ज़े की डो की तैयारी शुरू कर दी है और चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। मेल है यानी मैदा है, जो यीस्ट है उसके 2 पैकेट हैं, चीनी है, नमक है, अंडा है, दही और ओलिवन ऑयल पीछे पड़ा हुआ है। और इधर साइड में जग के अंदर ना हल्का सा कोसा सा पानी मैदे के अंदर सारी चीज़ें हर किसी का अपना तरीका है। कुछ लोग करती हूँ कि पानी के अंदर पहले सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनको मिक्स करके फिर बाद में थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर मैदा डालती हूँ और इस तरह से मैं डो रेडी कर लेती हूँ। मुझे इस तरह से आसान लगता है, लेकिन एंड इफेक्ट सारी चीज़ें ये ऐसे ही मिक्स हो के थे। इन्होंने ये प्रोसेस वो जो यीस्ट ने अपना काम करना होता है। तो इस टाइम मैंने सारा ये, वैसे मैंने तकरीबन कह लें कि 100 ml पानी लिया था, हल्का सा जो कोसा पानी लिया था, तो वो काफ़ी रहा था 1 किलो मैदे के लिए। इसके अलावा अंडा डाला है और ये सारी चीज़ें डाल के इन्हें मैंने मिक्स करके तो एक मैंने सॉफ्ट सी डो बना लेनी है और इधर खिड़की में ही रख देना है क्योंकि इधर हीटर भी चल रहा होता है तो ये जल्दी इसका ना प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और वैसे भी मैंने यीस्ट के आज 2 पैकेट डाले हैं क्योंकि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 घंटे ही हैं ये मैदे को फूलने के लिए, तो ये काफ़ी होंगे, इसलिए फिर मैंने इसे विंडो में रख दूँगी। और ये देखें हीटर है नीचे, हीटर चल रहा है और इस तरह ये पड़ा रहेगा तो 2 घंटे भी इसके लिए काफ़ी हैं। यानी इसका जो प्रोसेस है ना, मैदा फूल जाएगा, अपने साइज़ में 3-4 गुना हो जाएगा। तो अब आज मैंने जो केक बनाना है ना उसके भी ये इंग्रेडिएंट्स मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ। और लेकिन इसके मैं सेपरेट सी एक वीडियो और भी बनाऊँगी। बहुत सारे व्यूवर्स ने पूछा है, कईयों को तो मैंने रेसिपी लिख के भी दी है, लेकिन अब मैंने ये सोचा है कि इसकी अलग से एक वीडियो बना दूँगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना वो मैं सारी डिटेल भी लिख दूँगी ताकि अगर किसी ने बनाना है तो वो उधर से ले ले। अच्छा जी, ये सारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह ये सारा काम से असद कर रहा है और उसी से मैंने ये कहा था कि ये सारा कुछ ऐसे थोड़ा सा मुझे रिकॉर्डिंग कर दे। इस टाइम उसने क्या किया कि पहले जो जितने भी गीले वाले सूट आटन थे ना, जो नस वाले थे, वो सारे मिक्स कर लिए और बाद में इसके अंदर ये मैदा डाल के तो इसने मिक्स कर लेना है। लेकिन मैं जब डिटेल में लिखूँगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा। इस मैदे के अंदर बेकिंग पाउडर मिक्स है और जो स्पाइसेस टाइप के है वो मिक्स है और बाकी सारी चीज़ें जो हैं
नीचे जो लिक्विड सा नज़र आ रहा है वो अंडे हैं, चीनी है और बाकी जो लिक्विडी चीज़ें थी ना वो हैं। तो इन सब चीज़ों को मिक्स करके थोड़ी देर के लिए पड़ा रहने देना होता है ताकि ये बबल्स वगैरह जितने बनने हैं बन जाएँ। और बाद में बेकिंग ट्रे के अंदर आप लोगों ने उसको डस्ट करके अच्छी तरह से और उसके अंदर ये अमेज़ा डाल के तो बेक होने के लिए मैंने रख देना है। मुश्किल से इसको 12 से 15 मिनट लगते हैं। तो ये बड़े अच्छे तरीके से ना ये फूल केक बन जाता है, रेडी हो जाता है। अब जी इस केक का जो सेकंड प्रोसेस है ये वो है जो हमने क्रीम की जो शिफ्ट जो लेयर लगानी होती है ना क्रीम की, वो इस टाइम मैं रेडी कर रही हूँ। ये मैंने खुद किया था। जाने लिए उसके अंदर मैंने जानिश टाइप डाला है और इसके अलावा शमंड ली है और चीनी ली है और थोड़ा सा जो लेमन जूस है वो लिया है। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके ये इस पॉइंट पे मैं आप लोगों को ये शो कर रही हूँ कि जब इस तरह से आप उल्टाएं ना, अगर क्रीम नीचे ना गिरे तो इसका मतलब है कि वो सही रेडी है केक के ऊपर लगाने के लिए। तो केक बेक होके निकल आया हुआ है और अब इसके ऊपर मैंने लेयरिंग कर देनी है क्रीम की। और इसके बाद इस केक का जो थर्ड प्रोसेस है ना, फिर अब मैंने वो शुरू करना है। इस तरह से लेयरिंग इसकी लगा के इसके ऊपर आ जाएंगे बेरन, जो मैं यूज़ करती हूँ, हिम बेरन मैंने यूज़ करनी है, वो लगा देनी है मैंने इसके ऊपर। और इसके बाद इसकी जो जेली है वो रेडी करनी है। अब मैंने ना इसकी कंप्लीट वीडियो लगा देनी है, जब जिसने देख लेगा। चले काफ़ी दो दफ़ा बन जाएगा। अच्छा जी, अब मैं शुरू करने लगी हूँ इसका सिरप रेडी करना। उसके लिए मैंने 150 ml जो है वो लेना है पानी और 100 ml सिरप लेना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इसमें से थोड़ा सा लेके इसके अंदर 2 चम्मच जो है ना, बड़े खाने वाले चम्मच मैंने फूड स्टार्च के डालने हैं। ये इस तरह से देखें, ये जो छन्नी में नज़र आ रहा है ना, ये मैंने देगची में से निकाला है। अब इसके अंदर मैंने ये फूड स्टार्च यानी स्पाइसेस टाइप के डाल देनी है और इसको मिक्स करके तो जैसे ही ये जो सिरप है वो कुक होना शुरू हो जाएगा, बॉयल होना यानी, तो फिर उसके अंदर मैंने ये वाला जो छन्नी में डाला हुआ है ना, ये अमेज़ा, ये मैंने उंडेल देना है। जैसे ही वो सिरप कुक होना शुरू हो जाएगा और मुश्किल से इसे चंद सेकंड लगेंगे तो ये थिक होना शुरू हो जाएगा, गाढ़ा सा होना शुरू हो जाएगा। फिर इसको मैंने चंद सेकंड कुक करना है और फिर जो मैंने बेरन डाली हुई है ना, वो जो लेयरिंग की हुई है उसके ऊपर इसे उंडेल देना है और ये गरम गरम ही डालना होता है। अच्छा, एक दो ने मेरे से ये भी पूछा है कि आया जो नीचे जाने की शिफ्ट है, ये गर्म सिरप डालने से वो ख़राब तो नहीं होती है? बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। ये सिरप बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। जैसे ही आपने इसको चूल्हे से हटाना है तो इसलिए जल्दी जल्दी डालना होता है क्योंकि ये फटाफट ठंडा हो जाता है। तो बड़ी ज़बरदस्त सी वो लेयरिंग सी लग जाती है और एक तय सी आ जाती है, उससे बेरन भी फिक्स हो जाती हैं। ये देखें, इस पॉइंट पे आके ये थिक होना शुरू हो गया है। इसको मैंने चंद सेकंड ऐसे कुक करना है और फिर मैंने इस तरह से गरम गरम इसके ऊपर डाल देना है। ये देखें, इसमें से बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना है। एक दो मिनट या मिनट कह रही हूँ, चंद सेकंड की भी देरी हो जाए ना तो ये ठंडा होना शुरू हो जाता है। गरम गरम मैंने इस तरह से इसके ऊपर उंडेल देना है। फिर बाद में चम्मच से मैंने इसको फिक्स कर देना है देगची से निकाल के अच्छी तरह से, ताकि हर तरफ ये जो जेली की शीट, ये जो है ना, ये जो सिरप सा है, इसकी कोटिंग हो जाए। और ये देखें, इस तरह से ये रेडी हो जाएगा और इसको मैंने अब साथ ही फ्रिज के अंदर रख देना है ठंडा होने के लिए। तो ये केक का काम भी मेरा माशाल्लाह से ये मैंने रेडी कर लिया है। अब मैंने तैयारी शुरू की है, जो मैंने पापड़ी चाट बनानी है ना, जो मेरे गेस्ट आने हैं शाम के लिए, तो उसके लिए मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिया मैं। इसमें सिर्फ ये आलू ही बॉयल करने होते हैं, चने वगैरह तो मेरे पास डिब्बे वाले होते हैं, उबले हुए जो मिल जाते हैं डोजे में, वो मैंने यूज़ करने हैं। और ये अनार मुझे चाहिए थे, ये मैंने एक तरह से एक अनार के दाने निकाल लेने हैं। और चिकन जो है मेरे हस्बैंड बना रहे हैं। हमने जो मैंने पिज़्ज़े की डो बना के रखी हुई है ना, तो बच्चे तो खाते हैं फ़िश वाला पिज़्ज़ा और इनके लिए मैंने चिकन वाला बनाना है। तो वो पीछे चिकन की जो रेडी आप लोगों को नज़र आ रहा है, रेडी हो रहा है। मेरे हस्बैंड लगे हुए हैं, इन्होंने अपने पिज़्ज़े के लिए चिकन रेडी कर रहे हैं। और इस टाइम ये जो पिज़्ज़ा सॉस है उसकी भी तैयारी चल रही है। और पापड़ी के लिए मैंने टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं एक्स्ट्रा से डो बनाऊँ और फिर उसको फ्राई करूँ। तो ये गोलगप्पे मेरे पास पड़े हुए थे इस तरह से, ये जो रेडीमेड ही मिल जाते हैं, तो इनको मैंने फ्राई कर लेना। चंद एक को कह लें कि 15-20 गोलगप्पे मैंने इस तरह से फ्राई कर लिए थे जल्दी जल्दी से। कढ़ाई भी नहीं मैंने यूज़ की, बल्कि मैंने आज देगची के अंदर ही कुकिंग ऑयल डाल के तो इनको मैंने फ्राई कर लिया था। अच्छा जी, चाट के लिए मैंने ये चने, आलू, टमाटर और जो प्याज है ना, इनको इस तरह से मिक्स करके रख लेना है। और बाद में इसके अंदर मैंने योगर्ट ऐड कर देना है। और बाकी जो लेयरिंग है ना, जब सर्व करूँगी तो फिर मैं रेडी करूँगी। बाकी जो लेयरिंग है उसमें ये जाएगा, चटनियाँ वगैरह जाएंगी, सेव जो होते हैं वो जाएंगे और अनार जाएंगे और पापड़ी जाएगी। इस तरह से ये मिक्सचर दही वाला जो मैंने रेडी करके रख लेना है और इसे भी मैंने फ्रिज के अंदर रख लेना है ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। ठंडी ठंडी चाट का ज़्यादा मज़ा आता है ना। मौला ना मारे थे, मौला नहीं मारता। टाइम होता है ना तो मैं मौला जट भी देख के आती हूँ पाकिस्तान। इतनी मैंने तारीफें सुनी है।
अच्छा जी, ये देखें जी मेरी डो तकरीबन 2 घंटों के बाद ये ठीक ठाक फूल गई है। इससे ज़्यादा अब इसने और क्या फूलना है। और हीटर के पास रखी हुई थी और इस वजह से इसका ना प्रोसेस जल्दी कंप्लीट हो गया। तो फिर मैंने साथ ही तकरीबन कह लें शाम के 5 बजे भी नहीं थे, 4:30 पौने 5 का टाइम था। मगरिब के बाद फ़ौरन ही मैंने ना 2 पिज़्ज़े बना लिए थे। मुझे ये था कि शाम को जो मेरे मेहमान आने उन्होंने कहा था कि हम 6 साढ़े 6 बजे आएँगे, तो तब तक बच्चों को खिला पिला के मैं किचन वगैरह समेट लूँगी, फिर उनके साथ थोड़ी देर बैठूँगी। और उसके बाद आज शाम हम लोगों ने जो हमारी बड़े अरसे से हमारे घर में ये रूटीन है कि 31 दिसंबर को हमने रकलेट आपने ज़रूर रखी हुई होती है, यानी रकलेट इवनिंग होती है। तो उसके भी चीज़ें वगैरह सारी हम लोगों ने ना मैंने रेडी करके रखी हुई हैं। कुछ तो ये पिज़्ज़े से जो बचेंगी चीज़ें यही यूज़ हो जाएंगी, और कुछ डिब्बों में जो रेडीमेड ही सारे हैं श्रिम्स वगैरह जो हैं वो फ्रीज़र में से निकाल लिए हुए हैं। चिकन मैंने बॉयल करके, सॉरी बॉयल नहीं किया, उसको काट के मसाला लगा के रख लिया हुआ है। Mama, du guckst so zu. Kannst du, wenn ich werfe, kannst du dann kurz wegkommen? Ja, Digga. अभी कहीं से आवाज़ है? अभी तो 6 बजे हैं तो लोगों नहीं 5। Vielleicht ist es in einem anderen Land. Ja, ja, wollte gerade sagen. In Marokko ist es gerade 12 Uhr. ऐसा है तो वो लैंड से हम तो डॉइचलैंड में रह रहे हैं ना। aufpassen Ja, aber es wird gar nicht anzünden. Musst du deine Hand vormachen, du Trottel. और चेहरा बचा के मेरा ख्याल है वो 2। अच्छा जी, हमारी गली में तो आज शाम 5 बजे ही पटाखे वगैरह फूटने शुरू हो गए हुए थे। इतना 5 बजे इतनी उन्होंने आतिशबाज़ी की है इर्द गिर्द के लोगों ने, तो ऐसे लग रहा था कि पता नहीं शायद 12 बजे गए हैं। टाइम आ गए में हमारे गेस्ट, ये मेरे हस्बैंड के हैं दरवाज़ा खोलने के लिए, तो मेहमान आ गए हैं और उनके लिए अब मैंने चाय की तैयारी करनी है। केक मैंने निकाल लिया फ्रिज में से और इसके पीसेस करके तो मैं ड्राइंग रूम में ले जाऊंगी। और अभी मैंने जो चाट है ना उसकी भी तैयारी, एक तरह से कह लें कि जो सर्विंग करनी है ना बॉल्स के अंदर, तो उसको मैंने असेंबल करना है। अच्छा जी, मैंने चाट डाली है, वो जो योगर्ट में बना के रखी हुई थी वो डाली है, उसके ऊपर पापड़ी डाली है, उसके बाद सीओ आए हैं, उसके ऊपर दोनों चटनी आई हैं, हरी चटनी और इमली की चटनी, और उसके ऊपर अनार के दाने। तो ये माशाल्लाह से बहुत देखने में भी बहुत अच्छी लग रही थी, खाने में तो बहुत ही मज़े की थी, लाजवाब थी। मुझे तो खैर बहुत मज़ा आया और मेरे गेस्ट को भी बहुत मज़ा आया था। तो इस टाइम जब मेरे गेस्ट गए हैं तकरीबन 9 बजे गए हैं, और फिर उनके जाने के फ़ौरन बाद ही हम लोगों ने ना ये चीज़ें रकलेट वाली चीज़ें नीचे से, ये बेसमेंट में पड़ी होती है ये ट्रे हमारी, पिछले मेरे हाल 7-8 साल से 10 साल से तकरीबन हम लोग इसे यूज़ कर रहे हैं। और ये चीज़ें वगैरह जो पिज़्ज़े से बच गई थी, कुछ वो पड़ी हुई हैं, कुछ और थी जो पैकेटों में से हमने निकाल के तो इस तरह से रख ली थी। और इस टाइम हम लोग रकलेट कर रहे हैं, तो इसका बड़ा मज़ा आता है। जब बच्चे छोटे थे, अभी भी खैर हम लोग बहुत इन्जॉय करते हैं, लेकिन जब ज़्यादा छोटे थे ना तो ये लोग बहुत इन्जॉय करते थे। अब तो एक तरह से कह लें कि अब कुछ ऐसे है कि 1-2 की मर्ज़ी होती है और 1-2 की नहीं होती है। लेकिन फिर जो प्रोग्राम मैंने बनाया होता, हालांकि इन लोगों ने पिज़्ज़ा भी खा लिया था, जब गेस्ट आए हुए थे इन्होंने केक वगैरह भी खा लिया, तो इस टाइम इन्हें कोई खास भूख नहीं थी। अब 1-2 का मूड बन रहा था, 1-2 का नहीं, लेकिन मैंने चीज़ें वगैरह रेडी की हुई थी, तो मैंने यही कहा बच्चों से कि नहीं, हमने जो प्लान किया है मैंने तो वो हमने ज़रूर करना है। तो माशाल्लाह से हम सारे बैठे हुए हैं, बड़ा मज़ा आया था। हालांकि भूख नहीं भी थी, लेकिन इसका ये भूख से इसका नहीं तल्लुक़ होता, ये तो वैसे इंसान एक तरह से मिल बैठना होता है पूरी फैमिली का, और अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ इन्हें चाहिए, ये छोटे छोटे से जो है ना पैन से नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर रख के तो इन्हें गर्म करके तो खाना होता है, बड़ा मज़ा आता है। मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि जिनके छोटे बच्चे हैं या ज़रूर ये करें, बहुत मज़ा आता है, बच्चे सही इंजॉय करते हैं। तो ये हमारी अब रकलेट आवन चल रही है। रोस्ट लेना है कि देना है? ले लेती हूँ मैं तो ऐसे थाली च खाना है। पराठा पड़ जाना है उसके अंदर या खराब हो जाएगा। और आप लोग खाओगे तो मैंने रखना है बस। मीका ने सबसे पहले मेरी रील लाइक की है। Genau. अब क्या हुआ है? Der hat mich am Popo gekniffen. Na, tut mir leid, das wird jetzt gleich in dem YouTube-Video gesagt. अच्छा जी, तकरीबन हमारा 1.5 से 2 घंटा ये रकलेट चलता रहा है, और अब इसकी सफाई वगैरह होगी और दोबारा से फिर ये केलर में चला जाएगा, और इंशाल्लाह ज़िंदगी हुई तो इसी साल यानी 31 दिसंबर को इंशाल्लाह फिर से इसे निकालेंगे। तो ये देखें जी, 12 बजने में थे 1-2 मिनट और हम लोग आ गए हैं बाहर।
तो नए साल का इधर तो 12 बजने में 5-10 मिनट पे ही लोग शुरू हो गए हुए थे, बल्कि 5 बजे शुरू हो गए हुए थे। तो और हमारी इस गली में तकरीबन कह लें कि 20 मिनट तक लोगों ने मुसलसल आतिशबाजी की है। तो बस भी ये थी आज की वीडियो, इस दुआ के साथ कि नया आने वाला साल आप सबके लिए खुशहाली, तरक्की, सेहत, तंदुरुस्ती, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ सब कुछ लेके आए। और मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं सबको बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। Sami putar aufpassen, ne? Sami, चेहरा परे रख बऱ्याचशा ज्यादा. So windig. बस ये थी फिर आज की नए साल की पहली वीडियो, और आई होप कि आप लोग इसे एंजॉय करेंगे और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए फिर आप लोग मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।